ਲੈ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਖਟਣ ਗਿਆ ਸੀ ਖਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਟਿੰਡ। ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਆਂਦਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਚੈਨल सब्सक्राइब करे सारा पिंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोग ठीक होंगे। तो फिज़िक्स के जो हमारे क्लास 10th के लेक्चर चल रहे हैं, यूनिट नंबर 12, यूनिट नंबर 12 जो है ना, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और रोशनी से मुतल्लिका यूनिट जो है, लाइट से मुतल्लिका, उसके हम शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं। पहला लेक्चर हो चुका था, उसके अंदर हमने पहले 15 शॉर्ट क्वेश्चंस किए। आज इस यूनिट नंबर 12 का ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स यानी ये जो चैप्टर आपका रोशनी से मुतल्लिका है, इसका दूसरा लेक्चर है। और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 16 से लेके आगे हम करने जा रहे हैं। तो कोशिश करेंगे कि लेक्चर की लंबाई मुनासिब रहे ताकि आप लिमिटेड टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस कर सकें। तो चलें जी बच्चों, फिर चलें हम अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। आप भी मेरे साथ चलें, साथ साथ आप पढ़ा भी करें और रिपीट किया करें, वीडियो को सुन भी लिया करें ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके जी। लो जी बच्चों, आज के लेक्चर का जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है ना, आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की शराइत लिखिए। अच्छा बच्चों, पीछे हमने जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है और इस टॉपिक के अंदर जो एक और अहम डेफिनेशन थी क्रिटिकल एंगल, दोनों की डेफिनेशंस कर ली थी। तो ये जो आपकी टेक्स्ट बुक है ना, किताब 10th क्लास की, जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों ने बनाई हुई है, इसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशंस शराइत नहीं है। तो लिख लें, इम्तहान के अंदर ये आती हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशंस यानी शराइत लिखिए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए दो शराइत हैं, यानी दो कंडीशंस हैं जिनके तहत टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। नंबर 1 है बच्चों, रोशनी यानी लाइट कसीफ मीडियम से लतीफ़ मीडियम में दाखिल हो रही हो। इंग्लिश के अंदर बात करें तो लाइट शुड बी एंटर फ्रॉम डेंसर मीडियम। कसीफ मीडियम को क्या बोलते हैं? डेंसर मीडियम से लतीफ़ मीडियम यानी रेयर मीडियम में दाखिल हो रही हो। तो इंग्लिश के अंदर हम फिर कहेंगे लाइट शुड बी एंटर फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। ये पहली कंडीशन थी, पहली शर्त थी। दूसरी शर्त क्या है? इंसिडेंट एंगल जो कि आई होता है, इंसिडेंट एंगल मेजर एंगल आई क्रिटिकल एंगल सी से बड़ा होना चाहिए, यानी मेजर एंगल आई ग्रेटर दैन मेजर एंगल सी। In English we will say that incident angle I should be greater than critical angle। तो critical angle की हमने डेफिनेशन पीछे की थी, वो इंसिडेंट एंगल जिसके लिए मुतल्लिका जो रिफ्रैक्टेड एंगल है ना 90 डिग्री का हो जाता है, उसको क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। तो रोशनी उसी मीडियम यानी डेंसर मीडियम में वापस तब आएगी जब इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा। अगला शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। ऑप्टिकल फाइबर से क्या मुराद है? ऑप्टिकल फाइबर से क्या मुराद है? यानी ये जो प्लास्टिक या शीशे के धागानुमा पाइप बने होते हैं, इनको ऑप्टिकल फाइबर्स कहते हैं। से क्या मुराद है? तो मैंने आपकी आसानी के लिए डायाग्राम भी बना रखी है, आप डायाग्राम भी देख सकते हैं और इस सवाल को अच्छी तरह तैयार कर सकते हैं। तो चलें हम इसके दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 17 के जवाब की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है फाइबर ऑप्टिक्स बाल की मोटाई के बराबर। बाल मीन ये जो हमारे सर के बाल होते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स बाल की मोटाई के बराबर ग्लास यानी शीशे या प्लास्टिक के रेशे होते हैं। रेशे मीन धागे होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिनसे रोशनी सफ़र करती है। यानी जो लाइट है इन बालनुमा धागों के अंदर सफ़र करती है, अंदर से ये खाली होते हैं। कहता है ये जो फाइबर ऑप्टिक्स हैं जिनकी मोटाई एक बाल के बराबर होती है, इसके दो हिस्से होते हैं जी। फाइबर ऑप्टिक्स के अंदरूनी हिस्सा को कोर कहते हैं, CORE कोर, कवर नहीं बोलना, कोर कहते हैं। जबकि
साथ इंग्लिश मैंने लिख दिया है। अगर सिर्फ उर्दू का लफ्ज़ हो तो बाज़ बच्चे कवर पढ़ जाते हैं। तो ये जो अंदर वाला हिस्सा है ना ऑप्टिक्स फाइबर का, इसको क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। जबकि इसका बैरूनी हिस्सा क्लैडिंग, बाहर वाला हिस्सा स्टूडेंट्स क्या कहलाता है? क्लैडिंग कहलाता है। साथ मैंने इंग्लिश भी लिख दी। तो ऊपर इसका मैंने हल्का सा स्ट्रक्चर भी बच्चों बना दिया है। गौर करें तो ये जो बाहर का ज़्यादा ब्लैक हिस्सा नज़र आता है जो मार्कर से लगाया गया है ना, इस हिस्से को क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। ये और तरह का मटेरियल होता है। जबकि अंदर वाले हिस्से को, जिसको क्लैडिंग कहते हैं, मैंने डॉटेड लाइन से बना दिया है। तो ये कुछ और मटेरियल, यानी इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में फ़र्क होता है। दो मुख्तलिफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो बाहर वाले हिस्से को कोर कहते हैं, जबकि अंदर वाला हिस्सा क्लैडिंग कहलाता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। लाइट पाइप क्या है? लाइट पाइप क्या है? तो ये भी दरअसल इससे ऑप्टिकल फाइबर से ही जुड़ा हुआ शॉर्ट क्वेश्चन है, देख लें। कहता है लाइट पाइप हज़ारों ऑप्टिकल फाइबर्स के बंडल पर मुश्तमिल होता है। चूँकि अभी अभी बात हुई है कि ये जो ऑप्टिकल फाइबर है वो हमारे सर के बाल के बराबर मोटाई वाला होता है। तो जब बेशुमार बहुत सारे ऑप्टिकल फाइबर्स इकट्ठे कर लिए जाते हैं तो फिर क्या बनता है? लाइट पाइप बनता है। और ये लाइट पाइप फिर किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, इस पर भी बात करते हैं। तो लाइट पाइप हज़ारों ऑप्टिकल फाइबर्स के बंडल पर, बंडल मीन बहुत ज़्यादा हैं, पर मुश्तमिल होता है। इसको डॉक्टर्स या इंजीनियर्स ज़ाहरी तौर पर नज़र ना आने वाले मकामात, यानी ये पॉइंट्स हमारी बॉडी के अंदर भी हो सकते हैं। हमारी बॉडी के अंदर इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये मेडिकली इसका इस्तेमाल होगा। किसी और जगह, यानी जो इंजीनियर्स हैं ना वो भी इस्तेमाल करते हैं। तो वो पॉइंट्स जो ज़ाहरी तौर पे हमें आँख से नज़र नहीं आते, बॉडी के अंदर होते हैं या किसी छुपी हुई जगह पे होते हैं, इंडस्ट्री के अंदर को देखने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। अब लाइट पाइप, ये मेडिकल में इस्तेमाल भी कुछ आ गया। लाइट पाइप से डॉक्टर इंसानी जिस्म के अंदरूनी हिस्से का मुआयना कर सकते हैं। इन्हें इमेजेस यानी जो तस्वीर बनती है को मुंतकिल करने के लिए भी इस्तेमाल, जहाँ इमेज बना है वहाँ से इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि हमारा जो टीवी पे अब केबल नेटवर्क चलता है ना, तो वो भी इसी की वजह से ही चलता है। तो ये लाइट पाइप क्या था? हज़ारों ऑप्टिकल पर मुश्तमिल बंडल था जिसको डॉक्टर या इंजीनियर्स लाइट को, रोशनी को एक जगह से दूसरी जगह उस जगह पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और इमेज हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिन चीज़ों को हम डायरेक्ट देख नहीं पाते। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 19 है जी, एंडोस्कोप क्या है? तो ये भी उसी लाइट पाइप यानी ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ा हुआ ही आला है, इंस्ट्रूमेंट है। जो आप इसका सुन लें, एंडोस्कोप एक मेडिकल आला है। एंडोस्कोप एक मेडिकल आला है। एंडोस्कोप इज़ अ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस जिसको जिस्म के अंदरूनी अज़ा, मसलन हमारी बॉडी के अंदर लंग्स हैं जिनको फेफड़े कहते हैं, हार्ट है, इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की ब्लड वेसल्स हैं, इसके अलावा आप कह लें हमारा मसाना जिसको किडनी बोलते हैं, ब्लैडर वगैरह है, और बहुत सारे सर्जिकल मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंडोस्कोप क्या है? एक मेडिकल आला है जिसको जिस्म के अंदरूनी अज़ा का मुआयना और मुतालिया करने के लिए, सर्जिकल मकासद के लिए इस्तेमाल किया। यानी मेडिकल फील्ड के अंदर बॉडी के अंदर वाले जो मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन्स हैं उनको स्टडी करने के लिए एंडोस्कोप को इस्तेमाल किया जाता है। जी अगला शॉर्ट क्वेश्चन है जनाब, क्वेश्चन नंबर 20। एंडोस्कोपी से क्या मुराद है? तो ये एंडोस्कोप से ही ये तरीकाकार है। एंडोस्कोपी क्या है? वो तरीकाकार है जिसके मुताबिक जो डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, इस एंडोस्कोप को इस्तेमाल करते हैं। ये तरीकाकार क्या कहलाता है? एंडोस्कोपी कहलाता है। तो देखिएगा, डेफिनेशन सुन लें जो बुक पे लिखी हुई है या मैंने नोट्स की सूरत में बना दिया है। किसी भी एंडोस्कोप को इस्तेमाल करने का मेडिकल तरीकाकार एंडोस्कोपी कहलाता है। द मेडिकल टेक्निक्स यूज्ड टू एंडोस्कोप फॉर वाचिंग द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एंडोस्कोपी। अगला शॉर्ट क्वेश्चन है जनाब, क्वेश्चन नंबर 21। एंडोस्कोप की चंद एक इकसाम लिखें। जी एंडोस्कोप की
चंद एक एग्जाम लिखें। ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इम्तहान के अंदर ये आता है जी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या है, एंडोस्कोप की चंद एक एग्जाम लिखें। तो एक तरफ मैंने किस्म लिख दी है, कौन सी होगी, दूसरी तरफ ये कहाँ इस्तेमाल होगी वो भी मैंने लिख दिया। सबसे पहले है, ये आपकी बुक में सिर्फ इनके नाम लिखे हुए हैं और इशारा किया हुआ है, मैंने तफसील से लिख दिया जी। गैस्ट्रोस्कोप, गैस्ट्रिक मीन स्टोमिक, तो ऐसी एंडोस्कोप जो मेदा यानी स्टोमिक के मुआयना के लिए, स्टोमिक को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल होती है, गैस्ट्रोस्कोप कहलाती है। A type of endoscope which is used to examine stomach and its different parts is called gastroscope। आगे है जी सिस्टोस्कोप। आगे क्या है, सिस्टोस्कोप। तो ऐसी एंडोस्कोप जो मसाने, जिस ब्लैडर बोलते हैं इसको, के मुआयना के लिए इस्तेमाल होती है, सिस्टोस्कोप कहलाती है। सिस्टोस्कोप इज अ टाइप ऑफ एंडोस्कोप विच इज यूज्ड टू एग्जामिन एंड स्टडी द ब्लैडर इन आवर बॉडी इज कॉल्ड सिस्टोस्कोप। आगे जो एक और टाइप है एंडोस्कोप की, वो है ब्रोंकोस्कोप। तो इसकी डेफिनेशन भी सुन लें, ऐसी एंडोस्कोप जो गले वगैरह का मुआयना करने के लिए इस्तेमाल होती है, ब्रोंकोस्कोप। तो हमारे एक नाली है गले से शुरू होती, ब्रोंक्यूल या इसके बाद ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, ये चलती है लंग्स की तरफ। तो जब इसको स्टडी करना होता है तो उसके लिए ब्रोंकोस्कोप इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए ऐसी एंडोस्कोप जो गले वगैरह और सांस की नाली को पढ़ने के लिए, उसका मुआयना करने के लिए इस्तेमाल होती है, ब्रोंकोस्कोप कहलाती है। इट इज़ अ टाइप ऑफ एंडोस्कोप विच इज़ यूज्ड टू द टॉन्सल्स एंड ब्रोंक्यूल्स एंड लंग्स इन आवर बॉडी इज कॉल्ड ब्रोंकोस्कोप जी। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रिज्म क्या है। तो इसका जवाब भी सुन लें और इसकी डायग्राम भी देख लें। इस तरह की डायग्राम आपकी बुक में नहीं है, इसलिए मैंने आपकी आसानी के लिए बना दी है। तो प्रिज्म क्या है, प्रिज्म शीशे या प्लास्टिक, यानी शफाफ शीशा हो या प्लास्टिक हो। प्रिज्म शीशे का बना हुआ एक शफाफ जिस्म होता है जिसकी 3 सतहें रेक्टेंगल्स यानी मुस्ततील और 2 सतहें ट्राइएंगल्स। 3 सतहें क्या होती हैं, रेक्टेंगल्स होती हैं और 2 सतहें ट्राइएंगल्स होती हैं। ये उसको क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं। क्या है, प्रिज्म शीशे या प्लास्टिक, शफाफ प्लास्टिक का बना हुआ एक ऐसा जिस्म होता है जिसकी 3 सतहें रेक्टेंगल्स और 2 सतहें ट्राइएंगल्स होती हैं, प्रिज्म कहलाता है। तो डायग्राम के अंदर देखें, मैं बताऊंगा आपको। प्रिज्म इज अ transparent material which has 3 surfaces rectangles and 2 surfaces triangles is called a prism। उर्दू के अंदर इसको मंशूर का नाम दिया जाता था। मंशूर इसलिए कहते थे कि ये रोशनी को बिखेर देता है। इट इज़ यूज्ड फॉर द डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो ये पहली सतह रेक्टेंगल है, ये दूसरी सतह रेक्टेंगल है और एक बैक पे जो स्क्वायर की शक्ल में बनी हुई है। तो 3 रेक्टेंगल्स हो गई और एक ऊपर ट्राइएंगल है और एक नीचे ट्राइएंगल है। तो इस तरह प्रिज्म क्या है, शीशे या प्लास्टिक ऐसा शफाफ मटेरियल होता है जिसकी 3 सरफेसेस, 3 सतहें रेक्टेंगल्स होती हैं जबकि 2 सतहें ट्राइएंगल्स होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इज नंबर 23। लेंस क्या है। कभी इसको उर्दू में अदसा का नाम दिया जाता था। तो अब तो ज़्यादातर जो टर्म्स हैं, ज़्यादातर जो वर्ड्स हैं, उर्दू मीडियम की किताबों में भी इंग्लिश मीडियम के ही इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन बच्चों, चूँकि हमारी जो कौमी ज़बान उर्दू है, इसलिए हमें उर्दू वाले जो मुख्तलिफ़ किस्म के वर्ड्स हैं, अल्फाज हैं, उनको भी याद रखना चाहिए। तो लेंस को उर्दू में क्या कहते हैं, अदसे का नाम दिया जाता है। तो लेंस क्या है, इसका जवाब सुन लें। लेंस ग्लास या प्लास्टिक का एक इंतहाई शफाफ जिस्म होता है, यानी शफाफ प्लास्टिक हो या शीशा हो तो शफाफ बॉडी होती है, शफाफ मटेरियल होता है जिसकी 2 सतहों में से कम अज़ कम एक सतह टेढ़ी या कर्व्ड होती है। लेंसेज से जिस्म के इमेज रोशनी की रिफ्रैक्शन की वजह, तो क्या कहता है, लेंसेज से जिस्म की इमेज कैसे बनती है, रोशनी की रिफ्रैक्शन की वजह से होती है।
तो ये लेंसेज मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल होते हैं। लेंस क्या होता है? ये प्लास्टिक या शीशे का एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जिसकी दो सरफेसेस या दोनों में से कोई एक सरफेसेस कर्व्ड होती है। तो जब रोशनी की रिफ्रैक्शन होती है तो लेंस से इमेज बनते हैं। अब इसकी लेंस दो तरह का होता है, तो हम दो तरह के लेंस कौन कौन से हैं उनमें फिर हम डिफरेंस भी करते हैं, उनमें फ़र्क भी बयान करते हैं और आपको डायाग्राम बना के, बनी हुई डायाग्राम है नोट्स की सूरत में, वो भी आपको दिखाते हैं। जी अगला शॉर्ट क्वेश्चन है 24। बच्चों इसको अच्छी तरह करना। ये एक तरह से दो डेफिनेशंस भी हैं, दो शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं और ये दोनों में डिफरेंस भी है। तो कन्वेक्स और कनकेव लेंस में फ़र्क लिखिए। तो इसका मतलब जो ऊपर हमने लेंस पढ़ा है उसकी दो टाइप्स हैं। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि लेंस क्या है, इसकी मुख्तलिफ टाइप्स के नाम लिखें, इसकी मुख्तलिफ किस्मों के। तो लेंस क्या होता है? शफाफ मटीरियल होता है जिसकी एक या दो सतहें कर्व्ड होती हैं। तो फिर ये लेंसेज दो तरह के होते हैं, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। तो नीचे क्वेश्चन अलहदा भी बना दिया है। कन्वेक्स और कनकेव लेंस में फ़र्क लिखिए। तो पहले दोनों के फ़र्क लिखते हैं अच्छी तरह, फिर उनकी नीचे डायाग्राम भी आपको बनी हुई नज़र आ रही है। पहले देख लें जी कन्वेक्स लेंस क्या है। तो वो लेंस जिससे गुजर कर पैरेलल रेज, वो लेंस जिससे गुजर कर रोशनी की पैरेलल रेज एक पॉइंट पर सिमट जाती हैं, कन्वेक्स या कन्वर्जिंग लेंस कहलाता है। असल इसकी डेफिनेशन ये करेंगे जी, ये लेंस यानी कन्वेक्स लेंस दरमियान से मोटा और किनारों से पतला होता है। दो फ़र्क भी करने हैं। वो लेंस जिससे रोशनी की पैरेलल रेज गुजर कर एक पॉइंट पर सिमट जाती हैं, कन्वेक्स या कन्वर्जिंग लेंस कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या करेंगे? इसके स्ट्रक्चर के एतबार से ये लेंस दरमियान से मोटा और किनारों से पतला होता है। तो क्या कहेंगे? टाइप ऑफ लेंस विच इज़ थिकर इन मिडल देन एजेस इज कॉल्ड कन्वेक्स लेंस। वो लेंस जो दरमियान से किनारों की निस्बत मोटा होता है कन्वेक्स लेंस कहलाता है। डायग्राम बनी हुई आपको नज़र आ रही है। अब कनकेव लेंस क्या है? वो लेंस जिससे गुजरने वाली पैरेलल रेज एक पॉइंट से फैलती हुई दिखाई देती हैं। यानी रियली तो वो एक पॉइंट पर इकट्ठी नहीं होती, लेकिन जब उनको पीछे एक्सटेंड किया जाता है, बढ़ाया जाता है, पीछे खींचा जाता है, तो एक पॉइंट से निकलती हुई, फैलती हुई महसूस होती हैं। तो वो लेंस जिससे गुजरने वाली पैरेलल रेज एक पॉइंट से फैलती हुई दिखाई देती हैं कनकेव लेंस कहलाता है। इस किस्म के लेंसेज को कनकेव या डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। डाइवर्जिंग लेंस इसलिए कहते हैं कि ये रोशनी की रेज को बखेर देता है, और कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस इसलिए कहते हैं कि शॉ को, रोशनी की रेज को इकट्ठा कर देता है। अब इसकी भी सुन ले आगे स्ट्रक्चर के एतबार से डेफिनेशन। ये लेंस यानी कनकेव लेंस सेंटर से पतला और किनारों से मोटा होता है। लेंस विच इज़ थिनर इन मिडल, थिनर यानी पतला इन मिडल देन एजेस इज कॉल्ड कनकेव लेंस। तो शक्ल से तो वाज़े ऐसा लेंस जो दरमियान से पतला और किनारों से मोटा होता है कनकेव लेंस कहलाता है। स्टूडेंट्स अगला शॉर्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल एक्सिस से क्या मुराद है? इंशाल्लाह आपको इसकी ये जो आपको दोनों लेंस नज़र आ रहे हैं ना, कनकेव और कन्वेक्स, और इनके दरमियान में पॉइंट सी भी लिखा हुआ है। इस पॉइंट सी को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। आगे इनको डिफाइन भी करते हैं। तो वो सीधी लाइन जो लेंसेज के सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो सुन लें डेफिनेशन। प्रिंसिपल एक्सिस से क्या मुराद है? स्फेरिकल लेंसेज की दोनों सतहें एक स्फीयर का हिस्सा होती हैं, चाहे वो इनर कर्व्ड हो या आउटर कर्व्ड हो। उसकी जो दोनों सरफेसेज होती हैं ना लेंसेज की, दोनों क्या होती हैं? स्फीयर का हिस्सा होती हैं, यानी स्फीयर बनाती हैं, सर्कल टाइप। स्फेरिकल लेंसेज की दोनों सतहें एक स्फीयर का हिस्सा होती हैं। लेंसेज के दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर्स, ये जो सी से ज़ाहिर किया गया है, से गुजरने वाली सीधी लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। द स्ट्रेट लाइन दैट पासेज थ्रू द सेंटर ऑफ द बोथ द लेंसेज यानी मीन कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस, दिस स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। जी क्वेश्चन नंबर 26 है ऑप्टिकल सेंटर की तारीफ कीजिए। अभी अभी मैंने आपको पीछे बताया कि आगे डायग्राम आएगी, वहाँ से आपको प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में भी दोबारा रिपीट कर देंगे। तो ये दोनों लेंसेज बने हुए नज़र आ रहे हैं, कनकेव लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। ये दोनों के सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यानी पॉइंट सी है जो दरमियान वाला पॉइंट है,
वहाँ से एक सीधी लाइन डॉटेड लाइन की सूरत में गुजर रही है। ये स्ट्रेट लाइन जो है ना, जो दोनों के सेंटर में से सीधी गुजर रही है, इसको प्रिंसिपल एक्सिस का नाम भी देते हैं। तो अब ऑप्टिकल सेंटर की डेफिनेशन भी सुन लें। प्रिंसिपल एक्सिस पर लेंस के सेंटर पर, यानी प्रिंसिपल एक्सिस जहाँ से गुजरा है, प्रिंसिपल एक्सिस पर लेंस के सेंटर पर पॉइंट सी जो कि डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है को ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। तो ये भी डेफिनेशन होगी। इसका मतलब प्रिंसिपल एक्सिस और ऑप्टिकल सेंटर दोनों डेफिनेशंस इकट्ठी भी की जा सकती हैं। तो अगला शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा, अहम भी है। तो आपको ये मैं सवाल पढ़ के सुनाता हूँ और उसके बाद जो सवाल है उसके मुताबिक दोनों डायग्राम्स भी बना के समझा दूंगा। तो इसको अच्छी तरह कर लेना है, क्योंकि आगे चल के ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है या लेंसेज से इमेज फॉर्मेशन है ना, कि इमेज कैसे बनाना है, ये सवाल बहुत सारी हेल्प करेगा जी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रिंसिपल फोकस से क्या मुराद है। इसको यूं भी सवाल इम्तिहान के अंदर आता है, डिफाइन प्रिंसिपल फोकस। तो नीचे मैंने दोनों तरह के डायग्राम मैंने बना दी जी, दोनों तरह के लेंसेज बना दिए हैं। कन्वेक्स लेंस भी बना दिया। कन्वेक्स लेंस क्या होता है, दरमियान से ये मोटा होता है और किनारों पर से पतला होता है, यानी ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल जिसकी एक या दोनों सतह कर्व्ड होती हैं, तो दोनों सतहें कर्व्ड हैं, दरमियान से मोटा है, किनारों पर से पतला है, कन्वेक्स लेंस कहलाता है। जबकि इसके उल्ट कनकेव लेंस क्या है, ये दरमियान से पतला होता है, किनारों पर से मोटा होता है। तो दोनों से मैंने रेज खींच के दोनों से जहाँ जहाँ ये इकट्ठी होती हैं, फोकस होती हैं, वो हमारा प्रिंसिपल फोकस होगा। तो पहले कन्वेक्स लेंस के लिए डायग्राम देखें जी। ये जो डॉटेड लाइन लगी हुई लेंस के दरमियान से सेंटर ऑफ कर्वेचर में से गुजर रही है, सी में से, ये सीधी लाइन क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो आप देख रहे हैं कि ये पहली रे है, फिर दूसरी है, फिर तीसरी, और 4 रेज मैंने खींची हैं। ये रेज किसके पैरेलल हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नज़र आ रही हैं। जब ये लेंस यानी कन्वेक्स लेंस पर पड़ी हैं तो ये मुड़ गई हैं, रिफ्रैक्ट हो गई हैं, रिफ्रैक्ट होके एक पॉइंट पे रियली इकट्ठी हो गई हैं। इस पॉइंट को हमने एफ का नाम दिया। एफ का नाम इसलिए देते हैं कि इसको फोकस या प्रिंसिपल फोकस का नाम देते हैं। तो कन्वेक्स लेंस के अंदर जब लाइट का, रोशनी का पैरेलल बीम जो होता है, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के, वो लेंस पर पड़ता है तो वो एक पॉइंट पे फोकस हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, सिमट जाता है। इस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस या सिंपली फोकस का नाम दिया जाता है। चूँकि शुआएं रियली इकट्ठी हो रही हैं, इसलिए फोकस भी रियल होता है, एफ भी रियल होता है, और इसको पॉजिटिव लिया जाता है। फिर दूसरी तरफ कनकेव लेंस की तरफ देखें, जो कि दरमियान से पतला है, किनारों से मोटा है। आप देख रहे हैं कि ये इधर भी पैरेलल रेज आ रही हैं। जब लेंस पर पड़ी हैं तो ये बाहर को फैल गई हैं। जब इनको पीछे बढ़ाया गया है तो ये एफ से निकलती हुई, फैलती हुई महसूस होती हैं। यहाँ एफ फोकस है, ये वर्चुअल होता है, इसको भी एफ से जाहिर करते हैं। अब आएँ, जो नोट्स पर डेफिनेशन लिख छोड़ी है वो भी देख लें। कन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट एफ पर सिमट जाती हैं। इस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस या फोकल पॉइंट कहते हैं। अब कनकेव लेंस के लिए, कनकेव लेंस की सूरत में पैरेलल रेज यानी मतवाजी जिनको बोलते हैं, पैरेलल रेज लेंस के पीछे से एक पॉइंट एफ से आती हुई मालूम होती हैं, जिसको प्रिंसिपल फोकस का नाम दिया जाता है जी। तो अच्छा स्टूडेंट्स, आगे एक और टर्म जो लेंसेज से जुड़ी हुई है, दोनों तरह के लेंसेज, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस, उसको क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। तो फोकल लेंथ की तारीफ कीजिए। लिखने में लेंथ है लेकिन वो क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ जी साइलेंट है। तो ये जो ऊपर अभी जिस डायग्राम के बारे में थोड़ी सी वजाहत की है, कन्वेक्स लेंस के लिए और कनकेव लेंस के लिए रेज कैसे आके फोकस होती हैं, तो इस डायग्राम का सहारा लेना ज़रूरी है, इसलिए ऊपर डायग्राम को मैंने सामने रखा हुआ है। तो फोकल लेंथ की तारीफ करते हैं दोनों तरह के लेंसेज के लिए, कन्वेक्स लेंस के लिए भी और कनकेव लेंस के लिए भी, और ऊपर शक्ल से आपको कुछ बताया जाएगा। तो सुन लें जी, किसी कन्वेक्स या कनकेव लेंस के लिए लेंस के ऑप्टिकल सेंटर सी, ये गौर करें, ये ऊपर डायग्राम में देखें तो सी ऑप्टिकल सेंटर है, इधर भी दरमियान वाला पॉइंट है लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है। तो क्या है, किसी कन्वेक्स या कनकेव लेंस के लिए लेंस के ऑप्टिकल सेंटर, जिसको सी से जाहिर किया गया है, ऑप्टिकल सेंटर सी और प्रिंसिपल फोकस, ये
प्रिंसिपल फोकस है कन्वेक्स लेंस का, ये प्रिंसिपल फोकस है कनकेव लेंस का, ये रियल है, ये वर्चुअल है के दरमियानी फासले को फोकल लेंथ कहते हैं। लो जी, ये सी है और ये फोकस है, प्रिंसिपल फोकस है, ये सी से लेके एफ तक का ये जो फासला है ना, डिस्टेंस है, ये फोकल लेंथ कहलाता है। इधर भी देख लें, ये प्रिंसिपल फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ का दरमियानी फासला क्या कहलाता है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को एफ से जाहिर करते हैं, छोटे एफ से, स्मॉल एफ से जाहिर करते हैं। तो ये जो फोकल लेंथ है जिसको स्मॉल एफ से जाहिर करते हैं, ये कन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव होती है, जबकि कनकेव लेंस के लिए ये हमेशा नेगेटिव होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन, लेकिन इस शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर की तरफ जाने से पहले मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एक बात आपसे कहता चलूँ, अभी तक वो लोग जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपको शॉर्ट क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन नोट्स की सूरत में मिल रहे हैं, लिखे हुए भी मिल रहे हैं, साथ आपको समझाया भी जा रहा है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो लोग जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फ़ौरन से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें जाके, ताकि जो ही अहम लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आए आपको भी बार वक्त मिल जाए। इसके अलावा ये जो इन वीडियोस का लिंक है वो मेरे बाकी स्टूडेंट्स को या अपने जो आपके क्लास फेलोज़ हैं या जानने वाले हैं उनको भी शेयर किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा हो सके। तो आज के लेक्चर का आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन है, लेंस की पावर से क्या मुराद है? शॉर्ट क्वेश्चन क्या है? लेंस की पावर से क्या मुराद है? तो इसका जवाब सुन लें। किसी लेंस की फोकल लेंथ, अभी पढ़ रहे हैं कि फोकल लेंथ क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के दरमियानी फासले को क्या कहते थे? फोकल लेंथ। तो किसी लेंस की फोकल लेंथ एफ का माकूस, जिसको इंग्लिश में रेसिप्रोकल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल, और उर्दू में कहते हैं उल्ट, इसको इनवर्स भी बोलते हैं। तो किसी लेंस की फोकल लेंथ का माकूस लेंस की पावर कहलाता है। लेकिन एक शर्त है बच्चों, ये जो फोकल लेंथ है इसकी मेजरमेंट, इसकी पैमाइश किस में होनी चाहिए? मीटर्स में होनी चाहिए। इसलिए डेफिनेशन करते हुए लिख दिया, किसी लेंस की फोकल लेंथ का माकूस लेंस की पावर कहलाता है, बशर्ते कि फोकल लेंथ की पैमाइश मीटर्स में हो। तो इसका फार्मूला भी लिख दिया, P यानी लेंस की पावर बराबर है 1/f फोकल लेंथ का माकूस और साथ m डाल दिया, यानी इस फोकल लेंथ को किस में मेजर किया जाएगा? इसमें पैमाइश किया जाएगा मीटर्स के अंदर। अब इसका ये जो फिजिकल क्वांटिटी है लेंस की पावर, इसका यूनिट भी देख लें क्या बनता है। तो यूनिट भी मैंने लिख दिया, ये अलहदा भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है। लेंस की पावर का यूनिट डायऑप्टर है। लेंस की पावर का यूनिट क्या है? डायऑप्टर है। इसे कैपिटल डी यानी बड़े डी से जाहिर किया जाता है। अब ये एक डायऑप्टर होता क्या है? अगर फोकल लेंथ यानी लेंस की फोकल लेंथ की पैमाइश किस में की जाए? मीटर्स में की जाए, तो 1 डायऑप्टर इज इक्वल टू 1 पर मीटर। इसको यूँ भी लिख सकते हैं 1/1 मीटर, 1/1 मीटर भी, तो 1 डायऑप्टर इज इक्वल टू 1 पर मीटर। डायऑप्टर ऐसे लेंस की पावर है, यानी एक डायऑप्टर ऐसे लेंस की पावर है जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर के बराबर हो, यानी 1 1 बटे में लिखें तो 1/1 मीटर। 1 डायऑप्टर किसके बराबर होगा? 1/f की जगह 1 लिखेंगे, 1 मीटर। अगर f यानी कि पैमाइश मीटर्स में हो तो 1 डायऑप्टर बराबर है 1 पर मीटर। डायऑप्टर ऐसे लेंस की पावर है जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर है। तो स्टूडेंट, इसके साथ ही मुझे मोहम्मद अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।